इस वीडियो में हम समझेंगे कि जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उसको उसके नाम से नहीं बल्कि रोल नंबर से बुलाना चाहते हैं कि जिसका रोल नंबर 2 है वो आ जाए या फिर 3 है वो आ जाए। तो इस काम को करने के लिए आप कैसे करेंगे? जैसे हम चाहते हैं ना कि जिसका अ, रोल नंबर 2 है, तो जैसे ही फाइंड पे क्लिक करें उसकी सारी डिटेल आ जाए। तो देखिए 2 पे ये है और जैसे 4 पे करते हैं तो 4 वाले पे जो डिटेल होगा वो आ जाएगा। तो ये हमारा डेटाबेस से ये जो डेटाबेस है इसकी मदद से आ रहा है। जैसे 5 करेंगे तो EDACB आएगा, 5 करते हैं तो वही हम 6 करके डालते हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि 6 में है ही नहीं। तो तो अगर इसको आपको बनाना है तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि इसको बनाना हम इसलिए इस ये छोटा-सा प्रोजेक्ट मान लीजिए इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट में हो सकता है जैसे एक स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चे की इसमें इन्फॉर्मेशन देखनी है कि उस बच्चे ने कितना फ़ी पे किया है, नहीं पे किया है, तो इस वाले से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो एक छोटा-सा सिंपल प्रोजेक्ट इसको मान सकते हैं। तो चलिए हम अभी कोड करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम अ, एक फाइल को सेव कर रहे हैं और रख रहे हैं डेटा फाइंड फाइंड डॉट पीएचपी लिख देंगे, ठीक है? फाइंड डॉट पीएचपी और इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है? अब डेटाबेस जो हमारा है, जिस डेटाबेस में हम काम करेंगे, वो बुक नाम का डेटाबेस होगा, ठीक है? और उस डेटाबेस में हम ईएमपी में काम करेंगे या फिर आप स्टूडेंट में काम कर सकते हैं किसी में। तो स्टूडेंट में इतना डेटा है, तो हम ईएमपी में ही काम करेंगे और हमारे डेटाबेस का नाम बुक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन करना होगा। तो डेटाबेस कनेक्शन हम इस पेज में कर रखे हैं, ठीक है? ये जो पेज है, इस पेज में कर रखे हैं। तो या तो इस पेज को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर ये जो पूरा स्टेटमेंट है आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है? ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं तो आप इंक्लूड कर दीजिए उस पेज को। ये सारा काम आपको पता है, इंक्लूड या रिक्वायर की मदद से कर सकते हैं। इंक्लूड और जो डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस का नाम क्या है? कनेक्ट डॉट डॉट पीएचपी। तो यही नाम रख देना है। एक मिनट ये सबको काट देते हैं। CONNECT कनेक्ट डॉट पीएचपी, ठीक है? ये हो गया। तो अभी अगर हम यहाँ पे INCLUD होता है, ठीक है? अभी हम अगर अभी हम जाते हैं और यहाँ फाइंड डॉट पीएचपी से चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। हाँ, तो ये सही है पेज, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हमको तो एक फॉर्म चाहिए, सबसे पहले एक फॉर्म में चाहिए इनपुट टाइप, ठीक है? यानी कि जहाँ पे यूजर अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकता है वो चाहिए। तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपकी बड़ा कर देते हैं, ठीक है? बड़ा हो गया है। अभी हम कोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस इनपुट टाइप का कुछ नाम रख लेते हैं, नम रख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड डेटा, ठीक है? और एक इनपुट टाइप रख लेते हैं, इनपुट टाइप, और यहाँ पे हम सबमिट रख देते हैं और नेम में आप फाइंड रख लीजिए और वैल्यू में आप रख लीजिए सर्च, कहीं भी आप ये वैल्यू में जो लिखे हैं वो अभी दिखेगा यहाँ पे। जैसे कि अभी हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो ये अभी दिखा और इसको नीचे ले जाना है तो यहाँ ब्रेकिंग टैग दे दीजिए।
ठीक है, यहाँ पे BR दे, ठीक है। और अगर देखिए अभी रिफ्रेश करते हैं, 1 मिनट, BR टैग देके हमें सेव करना था, ठीक है, ये यहाँ आ गया। जैसे सर्च की जगह अगर फाइंड करना है तो ये यहाँ पे फाइंड रख दीजिए, तो यहाँ पे फाइंड आ जाएगा। यहाँ पे जो सर्च लिखा है यहाँ पे फाइंड आ जाएगा, ठीक है, फाइंड आ गया। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ताकि जब आपको इस इनपुट टाइप पे कुछ प्रॉपर्टी लगाना हो PHP का तो आप लगा सकते हैं। अभी इतना हो गया। अब इसको हम थोड़ा बीच में कर देते हैं, सेंटर टैग की मदद से सेंटर टैग देके और इसको बीच में कर देते हैं, ठीक है। अभी ये रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया, ये बीच में पूरा चला गया। अब जो हम चाहते हैं कि जो डेटा डालें यहाँ पे नीचे हमको शो हो, तो इसके लिए छोटा सा काम है। देखिए सबसे पहले जैसे कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे जाते हैं और मान लीजिए कोई डेटा फाइंड करना है इस वाले में, इस बुक वाले में, तो आप SQL लैंग्वेज से बताए थे कि कैसे होता है। जैसे कि सिलेक्ट फ्रॉम और किसका करना है, तो इम्प्लाई का डेटा करना है, जिसका आप चाहते हैं, जिसका ID इक्वल टू 1 हो, ID इक्वल टू 1 हो, उसका हम डेटा फाइंड करें। तो इस तरह यहाँ पे गो करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि डबल कोडेड में इसको लिखना होता है, ठीक। अब गो करिए, कॉलम ID इन वेयर क्लोज, देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और EMP वेयर इम्प्लाई ID, क्या नाम है, नाम आप देख लीजिए, ID है या इम्प्लाई ID है, जो भी होगा वही आपको रखना होगा। तो यहाँ पे नाम है इम्प्लाई ID, ठीक है। तो आप इसको EMP ID कर दीजिए, जो नाम है वही रखेंगे ना, तो इसलिए रहा था। एक मिनट, अभी गो करते हैं तो आ गया, ठीक है, आ गया अभी। तो इस तरह यही क्वेरी, जैसे अगर इसके जगह 2 लिखते हैं, जैसे कि इसके जगह अगर आप 2 या 3 या 5 लिखते हैं, तो जो 5 में डेटा रहता हमको वो मिलता है। जैसे कि 5 में डेटा ये है तो ये मिलेगा। तो यही कमांड हमको यहाँ पे लगाना होगा, यही यही लगाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ आते हैं, या फिर इसको आप नीचे रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम कर रहे हैं कि इफ और देखिए एक फंक्शन है इस सेट क्या करता है कि अगर जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो और उस पे डेटा हो, वो खाली नहीं हो, तभी नीचे का ऑपरेशन हो। तो उसके लिए आप जैसे इसका नाम क्या रखें, सर्च, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप उस वेरिएबल को पास करना होता है कि कौन से वेरिएबल पे डेटा है। तो हमको सर्च पे है, तो उसके लिए गेट मेथड और पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेथड पोस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे $_ पोस्ट, ठीक है। और जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, ये जैसे ही सबमिट पे डेटा होगा तभी आगे की लाइन एग्जीक्यूट हो, इसीलिए हम ऐसा किए हैं, ठीक है। अब इफ एल्स, अब मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, अगर डेटा है तो आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि अगर डेटा है, ठीक है, अगर डेटा है तो तुम इस इनपुट टाइप में जो कुछ भी डाला जा रहा है वो तुम रिसीव करो, रिसीव करके हम चाहते हैं कि वो एक नेम में स्टोर हो जाए, $नेम के अंदर स्टोर हो जाए, $नेम के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है।
डॉलर नेम के अंदर स्टोर हो गया। अब डेटा आके इस वाले में स्टोर हो गया। ठीक है, अब क्या करना चाहते हैं, तो देखिए अब हम करना चाहेंगे कि यहाँ डेटा स्टोर हो गया है, तो अब एसक्यूएल का कमांड चालू करेंगे। एसक्यूएल का कमांड क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ लिख देते हैं सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उस टेबल का क्या नाम है, टेबल का नाम है EMP। ठीक है, EMP स्मॉल में लिख दीजिए EMP, और जो भी होता है वो डबल कोडेड में होता है। उसके बाद लिखना है वेयर, वेयर मतलब किसका चाहिए आपको, तो लिखिएगा ना वेयर, वेयर कैपिटल कर देते हैं WHERE वेयर, वेयर इम्प्लॉय आईडी है ना, तो इम्प्लॉय आईडी जिसका जिसका अब इम्प्लॉय आईडी क्या होगा, मान लीजिए किसका सर्च करना चाहते हैं, तो जो डेटा आया है इस नंबर में, मतलब अगर इसमें 1 डालता है, मान लीजिए यहाँ पे 1 डालता है, तो 1 पे जो डेटा होगा वो इसमें स्टोर है ना, जैसे 2 पे डेटा है तो इसी में स्टोर है ना, तो जो भी वैल्यू इसमें डालेगा वही ढूंढना है, तो हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, इस वाले में, इस वाले में पास कर देंगे, और ये जो होगा ये पूरा ये डबल कोडेड में होगा, ये पूरा डबल कोडेड में होगा। ठीक है, इतना समझिए, और यहाँ पे सेमीकोलन, और ये एक एसक्यूएल का क्वेरी है, तो यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं इसका वेरिएबल में एक स्टोर करा ले रहे हैं, क्योंकि जब एसक्यूएल का ऑपरेशन करते हैं तो आपको 3 कमांड याद रखना होता है। ठीक है, 3 कमांड कौन कौन सा याद रखना होता है, तो हम आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। 3 कमांड कौन कौन सा है, ये कनेक्ट। ठीक है, तो इसको ऑन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले कनेक्शन बनाना होता है, वो बना लिए हैं। फिर जो क्वेरी लिखे हैं, क्वेरी हमारा यही है ना, यही है, तो इसको रन करना होता है। तो रन करने के लिए क्या कमांड है, रन करने के लिए कमांड MySQLi क्वेरी। ठीक है, तो इसको यहाँ से MySQLi क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पे 2 चीज पास करना था, एक कनेक्शन का नाम, तो जो कनेक्शन है उसका नाम क्या है, कौन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप पास कर देंगे, और एक जो आपका क्वेरी है उसको यहाँ पे पास करना होता है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको ठीक है, इतना कर लिए, अब इसको ये क्वेरी रन ही करना होता है, तो इसको एक क्वेरी के अंदर स्टोर करा लीजिए। ठीक है, मतलब जो क्वेरी चला, मतलब क्वेरी सक्सेसफुली इसी से रन होता है। देखिए ये जब तक लिखते हैं, ये ये क्वेरी है, मतलब ये काम यही करता है, लेकिन ये काम तभी करेगा जब आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो जितना भी क्वेरी होगा, जितना भी डेटा होगा, ये क्वेरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्वेरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमारा काम क्या होता है, देखिए अब हमको जितना भी, जैसे मान लीजिए हम क्वेरी जो भी है, अगर उसको आपको देखना है, तो यहाँ से आप प्रिंट अंडरस्कोर अगर R करते हैं और इस क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है, जैसे ही इसको रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और देखिए क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, तो अभी इसको सेव नहीं किए हैं, देखिए इसको सेव नहीं किए हैं, अभी क्वेरी भी नहीं चलाए हैं, सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि इस क्वेरी के अंदर क्या है। ठीक है, तो 1 डालते हैं और फाइंड, तो देखिए ये जो है, ये हमको अ, ये मतलब एरे के फॉर्म में हमको इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं। लेकिन हमको ये करना नहीं है, हमको करना है कि सारा डिटेल जो भी
वन बाई वन डिटेल है, ये सब एरे के फॉर्म में होता है ना। देखिए रो 1 है, ये बता रहा है इसका कई सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इस पे ध्यान नहीं देगा ना। हम ये इसलिए बताएं कि ये आपको जितना भी रिजल्ट देता है वो एरे के फॉर्म में देता है। तो इसके लिए हमको एरे का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो वही सिंपल सा है, सबसे पहले व्हाइल लूप लिखना होता है, व्हाइल लूप, ठीक है। और सारा डेटा को हमको चाहिए, तो हमारा जो फाइंड करने के लिए तरीका है, सबसे पहले तो हम रो फाइंड करते हैं कि इसमें कितना रो है, ठीक है। तो रो फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो रो निकालने के लिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप रो निकालने के लिए जो हमारा mysqli अंडरस्कोर रो नाम का एक फंक्शन है, mysqli और mysqli fetch, और यहाँ पे उस एरे का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो जो आपका सारा डेटा किसमें है, ये फंक्शन क्या करता है ना कि वन बाई वन आपको सारा डेटा फैच करता है। तो जो डेटा है आप में इस वाले में, इस क्वेरी वाले में, तो इसको यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। और यही क्वेरी बार बार चलेगी, यही क्वेरी बार बार चलेगी, तो इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो इसको ना आप वाइल में लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार चलाने का काम वाइल ही करेगा। तो इसका नाम रख दे रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं रो, ठीक है। तो सारा फैच होके, मतलब अब फैच होगा ना डेटा, तो यही करेगा वाइल लूप, ये याद रखना है। अब वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं, वाइल लूप के अंदर चले जाते हैं, और वाइल लूप में कौन कौन सी डेटा है। तो सबसे पहले इको, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, रो के अंदर। अभी हम आपको यहाँ दिखाए थे कि सारा एरे के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे फील्ड लिखना होगा जो भी सारा। तो यहाँ पे सबसे पहले रो के अंदर, रो के अंदर सबसे पहले जो है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले इम्प्लाई आईडी है, नेम है, ईमेल है। तो यहाँ पे इम्प्लाई आईडी लिखेंगे, emp आईडी, ठीक है, emp आईडी। उसके बाद नेम लिखेंगे, यहाँ पे नेम है, नेम है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ईमेल है, तो यहाँ से ईमेल लिख लेंगे, यहाँ से ईमेल लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ सेमीकोलन हो चुका है, और वाइल का एक बंद है, तो एक और बंद करेंगे। और लास्ट में सब कनेक्शन को क्लोज करना होता है, mysqli क्लोज लिखना होता है, और जो कनेक्शन है उसको लास्ट में क्लोज करना होता है, ठीक है। तो कनेक्शन का नाम हमारे पास ये है, तो यहाँ पे डाल दिए। अब देखिए, अब हम डेटा फाइंड कर लेते हैं। तो यही है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से, ठीक है। 1 में जो वैल्यू था बाय डिफ़ॉल्ट ये दे दिया, क्योंकि हम पहले 1 डाल रखे थे। अब 4 का देख लेते हैं, 4 में फाइंड कर रहे हैं तो 4 का डिटेल आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बीच गैप आना चाहिए, गैप नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, गैप लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डॉट देके, यहाँ पे डॉट देके और इस तरह दे दीजिए। जैसे कि अभी अगर रिफ्रेश करते हैं, अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो इस पे स्पेस आ जाएगा, देखिए इस पे से स्पेस आ गया, बाकी सबों पे भी चाहिए, तो इसको यहाँ से पास कर दीजिए, ठीक है। अब जब रिफ्रेश करेंगे, जैसे कि अब 2 का हम डेटा चाहते हैं, तो 2 में आ गया, लेकिन ये बोल रहा है
अनडिफाइंड ईमेल, ईमेल का स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं शायद, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो है ना इसको बाहर देना था जो कि हम अंदर दे दिए। ठीक है, अभी आ जाएगा। गैप ने अब 4 का फाइंड करना है तो 4 डाल दीजिए, 3 का फाइंड करना है तो 3 डाल दीजिए, तो 3 में जो डेटा है वो हमको दिख गया। तो इस तरह आप डेटा फाइंड कर सकते हैं। इसको बड़े प्रोजेक्ट में आप इसको बड़ा प्रोजेक्ट आप इस तरह बना सकते हैं। मान लीजिए और बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले इंसर्ट का बना लीजिए कि एक तरफ डेटा इंसर्ट का बना लीजिए और दूसरी तरफ फाइंड का। तो ये सब प्रोजेक्ट हो सकता है, आप छोटा-छोटा बनाएँगे ना तभी होगा। इंसर्ट का बता ही दिए थे इंसर्ट वाले में कि कैसे डेटा इंसर्ट होता है, कैसे शो कराते हैं, और फाइंड का भी बता दिए। अब एडिट और डिटेल बचा है, ठीक है? तो वो भी कभी हम देख लेंगे। तो इस तरह से आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाएँगे ना तभी होगा, ठीक है? तो आज